छूने नहीं दूंगी तेरी नजरियों से। हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी। तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ। तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेटकर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना। मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो? पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे? बताओ पहले। अरे बताता हूँ। कहाँ फूलन देवी की तरह चढ़ी चली आ रही हो? हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के। वो ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया। आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, हिया गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा चलो जान। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू हो उसको कोई क्या उल्लू बना? नहीं, मैं असल में क्या है, तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चल। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लैला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं कि रियाज चल रहा है, घुंघरू छनक रहे कोठे पर। अरे प्रेमी, ये गुलदान सजाने के लिए कुछ गुलाब लाए होते, ये कीचड़ के कमल तुम क्यों ले आए? जिस लड़की से मुझे इश्क है ना, उसे भी ये कमल बड़े पसंद है। किस मेंढकी से इश्क कर बैठा है माटी मिले, वो भी किसी कीचड़ में ही पली होगी। मैं ये कैसे कहूँ? आइए तशरीफ लाइए। आदाब तशरीफ रखिए सेठ जी। ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। कहा है कि राजगढ़ के ठाकुर जो हैं हमारे परम मित्र हैं, तो इस पूर्णिमा को उनकी बेटी का ब्याह है, उसके जश्न में लैला जान का जो मुजरा है वो हम फिक्स करके आए हैं। ठाकुर साहब को हम जबान दिया है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना कोठा छोड़कर बाहर मुजरा करने कहीं नहीं जा सकती। अरे अगर हम लैला जान होते ना तो नाच नाच के पूरे भारत को नचा देते। हंस रही हो मगर चलने को नहीं कह रही है। नहीं। चलोगी ना? नहीं। अरे यार समझाओ ना इसको। सेठ जी की बात रख लीजिए लैला जान, अब तो ये बेनी बाबू से बढ़िया शायर हो गए, कुछ कम नहीं है। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजगढ़ चलूं, तो फिर आप मुझे सच सच बताइए, जो गजल आपने मुझे दी थी वो आपको किसने लिख के दी? किसने लिख के दी? अरे क्या बात करती, हम अपने हाथ से लिखा है, दिमाग से निकली है, 100% हम लिखा है। आपने लिखी है? फिर ठीक है, राजगढ़ मुजरे में गाने के लिए आप उसी खूबसूरत लिखाई में मुझे गजल दे दीजिए। बस इसी शर्त पे मैं चलूंगी। नहीं, इतना आसान थोड़ी, हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री थोड़ी है यहाँ बटाने के फड़ से कोई गजल निकल आएगी। उसके लिए मूड चाहिए, तब गजल उत्पादन होगी। मूड शूट आप आराम से बना लीजिए झंझोटिया सेठ, अभी पूर्णिमा के लिए कुछ दिन बाकी है। नहीं, देखो बाकी है कुछ दिन। कभी 5 मिनट भी लगता है, 5 महीना भी लगता, कभी 5 साल भी ले। अरे लैला जान, कैसे तकाजे हम फंसा दिया हमने, चारों ओर तो अमावस का अंधेरा छाई गया। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। हाय राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है। तुम एक काम करो, कुछ करो हमरे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं तुम नहीं करो, बहुत वजन है, हमरे ऊपर बीजियां गिराओ। सटिया गए हो क्या? तुम पर
बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा? अरे घटाओं की बिजली नहीं फूलन देवी, क्या? मतलब मन की देवी, हाँ। अदाओं की बिजली। हिया जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हिया से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इठलाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फुनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए कि चलो लैला। अच्छा चलती हूँ, चलती हूँ। ओ डीजल इंजन वापिस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हो का? नहीं। अरे जरा नजाकत से हाँ। फूल की भांति हाँ। लहराए के चलो। अच्छा चल। अच्छा अच्छा। हुई गवा उत्पादन, फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूले ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल। दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मदान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं, हाँ। कोई आया है। अरे काहे को मजाक खराब करा? कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। ये क्या करता है बे? हमरी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवाए काका। क्यों जी? इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं, हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंघारे थे ना। नहीं तो। हाँ? हाँ। हाँ। नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी। माफ करना रानी। हाँ। कोठा नहीं, कोठी कोठी। तुम ठीक उठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है? वो अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ, मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, भाड़ से गिर जाओगी तो क्रेन में नहीं उठा सकेगा। ठीक है, तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पति देव। हाँ। अरे बाप रे। सेठ जी, हाँ। ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ही पोता था बड़ी मुश्किल से, मस्का पॉलिश लगाए के। तेरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफरफाई किया। अभी लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे, तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर साहब को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे, और बड़ी शान से दिखाएंगे। हाँ क्या? ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहाँ से मिली? आप ही की लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहाँ से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। है कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सेठ जी, भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहा है का? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है। कर्नाटक है बलब। सेठ जी, अरे बोला सर का झुका खड़ा है। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है? हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिक तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गवा। सुनो, तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तोरे बस की बात नहीं है कसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूं, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम का बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए। वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप यहाँ आते हैं। वो बेचारी तो थाने मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है।
आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब। आदाब है। आदाब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। आदाब। लैला जान, आज हमारी वो गजल सुना ही डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट हट। लैला जान, जरा इनकी गजल सुना ही डालो। सुन लो भाई, कलेजा थाम के, कान में रुई डाल के। हाजरीन, मतला अर्ज है। अच्छा। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बैनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। आदाब। अरे चुप करो यार, क्या आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं, हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। ले लैला जान, जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए। अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बैनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं भाई। क्यों नहीं क्यों नहीं, आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में, इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या लिखा है। हाँ कहा है, ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं, कलम से लिखा है उल्लू की धूप। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं। तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे। मुझसे उलझोगे तुम। अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं। अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। हवा में क्या दफन बात कर है आप देंगे। लोग? समझता है साला तुम। कोठा अरे है, कोठे को कोठा। 2 मिनट में खड़ा बनाता है। क्या बोलता है रे तुम। और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना अरे देंगे। भाई जरा समझाइए इन्हें। तो जो तुम्हारी गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बुढ़े 2 हाथ दूंगा ना तो अपने खानदान का नाम भूल जाएगा। गंजा कर देंगे। जबान संभाल नहीं तो 25,000 हाथ में दे दूंगा। हाथ पीछे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं। ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत, झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कदरदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर बुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है। लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो, दोनों की आपस में ठनी रहती है। झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे। तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आदाब अर्ज। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं भी इस नतीजे पे पहुंचने वाला था कि जरूर कोई तीसरा छुपा रुस्तम है जो इन दोनों को गजलें लिखकर देता है। आदाब अर्ज।